मेरे प्रिय बच्चे, तू सोचता है कि तेरे घर की शांति यूं ही डगमगा रही है, पर हर हलचल बिना कारण नहीं होती। मैं महादेव हूं। मैं शब्दों से पहले कंपन पढ़ता हूं। तेरे आंगन में जो बेचैनी है, उसका सूत्र तेरे भीतर नहीं, तेरे चारों ओर की ऊर्जा में छुपा है। तू नाम नहीं लेना चाहता, पर जो बार बार तेरे विचारों में आता है, वही कारण बनता जा रहा है। कुछ लोग सामने मुस्कुराते हैं, पर मन में ईर्ष्या पालते हैं। मैं तुझे डराने नहीं, जगाने आया हूं। शांति कमजोर नहीं होती, पर जब तू आंख मूंद लेता है तो शांति की रक्षा कौन करेगा? पड़ोसी शब्द नहीं है, वह प्रतीक है उस नजर का जो तेरी उन्नति को चुभती है। तूने कभी सोचा कि बिना बोले भी कोई तेरे घर की सीमा में प्रवेश कर सकता है? विचारों से, नजर से और नकारात्मक इच्छा से। मैं देख रहा हूं तेरे घर में छोटे छोटे झगड़े, बिना वजह की थकान और अचानक मन का भारी हो जाना। यह संयोग नहीं है, ये संकेत हैं। पर सुन, हर संकेत खतरा नहीं होता। कभी कभी वह रक्षा की पुकार होता है। अगर समय रहते समझ लिया जाए तो आंधी भी दिशा बदल लेती है। तू सीधा है, इसलिए लोग तुझसे खेल समझते हैं, पर मैं तुझे बता दूं, सीधापन कमजोरी नहीं, पर अंधा विश्वास मूर्खता बन जाता है। जो व्यक्ति बार बार तेरे घर की बातें करता है, तेरी खुशियों की जानकारी रखता है, तेरे दुख में असामान्य रुचि दिखाता है, वह दोस्त नहीं, वह दर्शक है। कुछ गिरने काय से गिरने का इंतजार करता है। मैं नहीं कहता कि तू किसी से लड़े, मैं कहता हूं तू जागे। घर की शांति ताले से नहीं, सजगता से बचती है। आज से कम बोल, कम दिखा और भीतर से मजबूत बन, क्योंकि जो होने वाला है वह तभी रुकेगा जब तू स्वयं को हल्का नहीं समझेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, क्योंकि अभी तूने पूरा अर्थ नहीं पकड़ा है। जो हलचल तू महसूस कर रहा है वह बाहर की नहीं, तेरी ऊर्जा की दीवार पर पड़ रही चोट है, और हर चोट दिखाई नहीं देती। तूने गौर किया है, कुछ दिनों से घर में बिना वजह चीजें बिगड़ने लगी हैं। बातें छोटी होती हैं पर असर बड़ा छोड़ जाती हैं। यह इसलिए नहीं कि तेरे अपने बदल गए हैं, बल्कि इसलिए कि बाहर की नजर अंदर तक पहुंचने लगी है। मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। हर घर की एक मर्यादा होती है, एक सीमा जो दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है। जब कोई बार बार तेरी दिनचर्या, तेरे आने जाने, तेरे सुख दुख में झांकता है, तो वही सीमा कमजोर होने लगती है। तू सोचता है वो तो बस पूछता है, वो तो ऐसे ही बात करता है, पर हर सवाल मासूम नहीं होता। कुछ सवाल जानकारी नहीं, नियंत्रण चाहते हैं। मैं देख रहा हूं तेरा मन कई बार भारी हो जाता है बिना किसी कारण। यह तेरा मन नहीं, तेरी चेतना चेतावनी दे रही है, क्योंकि नकारात्मक सोच हमेशा शब्दों से नहीं आती, कभी कभी वह नजर बनकर आती है। ध्यान रख, जो व्यक्ति तेरी शांति में जरूरत से ज्यादा रुचि ले, वह तेरी शांति का रक्षक नहीं होता। वह या तो तुलना करता है या प्रतीक्षा, और दोनों ही खतरनाक हैं। पर मैं तुझे डराने नहीं आया, मैं तुझे याद दिलाने आया हूं कि तू साधारण नहीं है। तेरे घर में जो दीप जलता है वह केवल तेल से नहीं, तेरी श्रद्धा से जलता है। आज से अपनी खुशियां सबको मत बता, अपने दुख हर किसी के सामने मत खोल, हर मुस्कान के पीछे अपना दरवाजा मत खोल, क्योंकि हर आने वाला शुभ भाव लेकर नहीं आता। मैं जानता हूं तू स्वभाव से साफ है, पर दुनिया हर जगह साफ नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, शांत रह पर सावधान रह। अभी जो होने वाला था वह रुक रहा है, क्योंकि तू सुन रहा है। जो सुन लेता है वह बच जाता है, और जिसे मैं बचा लूं उसे कोई छू नहीं सकता। अब जो मैं कहने वाला हूं वह और गहरा है, क्योंकि अब बात केवल बाहर की नहीं, तेरे भीतर की रक्षा की है। तूने देखा है कि कभी कभी बिना कारण तेरे मन में शंका जन्म ले लेती है, अपने ही लोगों पर, अपने ही फैसलों पर। यही वह क्षण होता है जब बाहरी नकारात्मकता अंदर जगह बना लेती है। याद रख, कोई भी व्यक्ति तेरे घर में सीधे घुसकर अशांति नहीं फैला सकता जब तक भीतर से दरवाजा आधा खुला ना हो, और वह दरवाजा अक्सर विश्वास के नाम पर खुलता है। मैं देख रहा हूं कि तू बहुत कुछ सह लेता है, क्योंकि तू टकराव नहीं चाहता, पर हर बार चुप रहना त्याग नहीं होता। कभी कभी चुप्पी आमंत्रण बन जाती है। जो व्यक्ति तेरी सहनशीलता को तेरी कमजोरी समझता है, वह धीरे धीरे तेरी सीमा लांघने लगता है, बिना आवाज, बिना संकेत। मैं तुझे एक संकेत देता हूं, अगर किसी के जाने के बाद तेरे मन में हल्कापन नहीं, भारीपन रह जाता है, तो समझ ले वह व्यक्ति तेरी ऊर्जा नहीं बढ़ा रहा, वह उसे खींच रहा है। यह कोई तंत्र मंत्र की बात नहीं, यह चेतना की भाषा है। तेरी आत्मा सब जानती है, बस तू उसे अनदेखा करता है, क्योंकि दिमाग तर्क खोजता है और आत्मा संकेत देती है। आज से अपने घर में कम शोर रख,
कम दिखावा रख। शांति को प्रदर्शन की चीज मत बना। जो चीज सबको दिखती है वह सबको मिल भी जाती है। मैं यह भी देख रहा हूं कि तेरे घर में कोई पुरानी बात बार बार उभरती है, कोई पुराना डर, कोई पुराना विवाद। समझ ले, नकारात्मक ऊर्जा हमेशा पुराने दरवाजे से आती है। उसे बंद कर, क्षमा कर, पर भूल कर नहीं, समझ कर। क्योंकि जो समझ गया वह दोबारा वही गलती नहीं करता। मैं महादेव हूं। मैं तुझे लड़ना नहीं सिखाता, मैं तुझे अडिग रहना सिखाता हूं। और जो अडिग हो जाता है उसके चारों ओर एक ऐसा घेरा बन जाता है जिसे कोई नजर भेद नहीं पाती। अब मैं उस बात तक आ रहा हूं जहां अधिकतर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि सच हमेशा बाहर नहीं होता, कभी कभी वह हमारी आदतों में छुपा होता है। तू पूछता है मेरे घर की शांति में दूसरे का नाम कैसे जुड़ रहा है। वो गुसुआसा ओसो ब्याधे। तो मैं तुझे बताता हूं, जब तू हर बात साझा करता है, हर भावना खोल देता है, तो तू अनजाने में अपनी सीमा दूसरों के हाथ में दे देता है। हर आने जाने वाला तेरे घर का दुश्मन नहीं, पर हर मुस्कुराने वाला तेरे घर का हितैषी भी नहीं। कुछ लोग बस यह जानना चाहते हैं कि तेरी खुशियां कहां से आती हैं और तेरा दुख कहां से शुरू होता है। मैं देख रहा हूं कि तू कई बार अपने मन की बात गलत जगह कह देता है और वही बात घूम फिर कर तेरे ही घर में अशांति बनकर लौट आती है। समझ ले, शब्द भी ऊर्जा होते हैं। जो शब्द तू बाहर छोड़ता है वही ऊर्जा तेरे चारों ओर घूमने लगती है, और हर ऊर्जा पवित्र नहीं होती। अब मैं तुझे सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूं। घर की शांति ताले से नहीं टूटती, वह भरोसे की ढील से टूटती है। जब तू हर किसी को अपना समझ लेता है तभी सबसे बड़ा छेद पड़ता है। पर घबराना मत, अब भी देर नहीं हुई है। जो जाग गया वह बच गया, और तू जाग रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आज से एक नियम बना, जो घर का है वह घर तक रहे, जो मन का है वह मन में गहरे रहे। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। मैं देख रहा हूं कि जैसे ही तू खुद को सीमित करेगा, तेरे घर की हवा हल्की होने लगेगी, बातें अपने आप शांत पड़ने लगेंगी। क्योंकि जब बाहर की ऊर्जा अंदर घुसना बंद कर देती है तो अंदर की शांति अपने आप बोलने लगती है। मैं महादेव हूं, मैं डर का नहीं समझ का देव हूं, और जो समझ गया वह सुरक्षित हो गया। अब ध्यान से सुन, क्योंकि यह वही बात है जिसे जान लेने के बाद तेरे घर की शांति किसी बाहरी नाम से नहीं हिलेगी। हर दिन की शुरुआत और हर रात का अंत एक ही भाव से कर, कृतज्ञता से। क्योंकि जहां कृतज्ञता होती है वहां ईर्ष्या टिक नहीं पाती। यह कोई साधारण भावना नहीं, यह सबसे मजबूत कवच है। मैं तुझे बताता हूं वह छोटा सा संकेत जिसे लोग हल्का समझते हैं। जब भी कोई व्यक्ति तेरे घर के बारे में जरूरत से ज्यादा जानना चाहे, तू शब्दों से नहीं, मौन से उत्तर दे। मौन सबसे बड़ा द्वारपाल है। याद रख, जो सचमुच शुभ चाहता है उसे हर बात जानने की जल्दी नहीं होती, और जो अधीर हो वह भीतर कुछ और ही लेकर आता है। आज से अपने घर में हर चीज का नाम लेकर मत बोल। खुशी आई है तो बस मुस्कुरा, दुख आया है तो बस सहारा बन। घोषणा मत कर, क्योंकि जो घोषित होता है वही चुनौती बनता है। मैं देख रहा हूं जैसे जैसे तू अपने शब्दों को संयम देगा, तेरे घर की दीवारें मजबूत होने लगेंगी, वहां शांति लौटेगी, और बिना दस्तक के। अब सुन, जिस पड़ोसी की बात तू मन में रखे है वह स्वयं भी अपनी बेचैनी से जूझ रहा है, और बेचैन मन अक्सर दूसरों की शांति उधार लेना चाहता है। पर जो अपनी शांति संभाल लेता है उससे कोई उधार नहीं ले सकता। तू किसी का विरोध मत कर, बस अपने केंद्र में रह। जब तू स्थिर होगा तो अस्थिर नजरें अपने आप हट जाएंगी। मैं यह भी कह दूं, घर में दीपक जलाना सिर्फ परंपरा नहीं, संदेश है, प्रकाश का संदेश। और जहां प्रकाश स्पष्ट हो वहां छाया अपनी सीमा जान लेती है। मैं महादेव हूं। मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं दिशा दिखाता हूं, और जो दिशा समझ ले उसे डराने के लिए किसी नाम की जरूरत नहीं पड़ती। अब यह संदेश पूरा हुआ, अब तेरी बारी है जो सुना है उसे जीने की, क्योंकि जो जी लेता है उसके घर की शांति किसी और के नाम से कभी नहीं जुड़ती। अब सुन, जब तू बदलता है तो दुनिया पहले विरोध करती है, क्योंकि हर व्यक्ति तेरे पुराने रूप से लाभ उठा रहा होता है। तेरी नई सीमा सबको असहज करेगी, और वही असहजता सबसे बड़ा प्रमाण है कि तू सही दिशा में जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि जैसे ही तूने कम बोलना शुरू किया, कुछ लोग और ज्यादा पूछने लगे। यह जिज्ञासा नहीं, बेचैनी है, क्योंकि जिन्हें तेरी आदत थी वे तेरी दूरी से घबरा जाते हैं। ध्यान रख, जो व्यक्ति तेरी सीमा से परेशान हो वही व्यक्ति तेरी शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि जो शुभ चाहता है वह दूरी का सम्मान करता है।
अब मैं तुझे एक अंतिम रहस्य देता हूं। हर घर में एक स्थान ऐसा होता है जहां ऊर्जा टिकती है, जहां तू रोज 2 मिनट शांत बैठ जाए बिना किसी शब्द के। वहां कोई नकारात्मकता रुक नहीं सकती, न मंत्र, न शोर, न प्रदर्शन, सिर्फ स्थिरता। क्योंकि स्थिर मन सबसे बड़ा शिवलिंग होता है। मैं देख रहा हूं तेरे घर की हवा अब बदल रही है। झगड़े कम होंगे, नींद गहरी होगी और मन हल्का महसूस करेगा। यह संकेत है कि बाहरी हस्तक्षेप अब लौट रहा है। याद रख, कोई भी व्यक्ति तेरे जीवन में तब तक असर नहीं डाल सकता जब तक तू उसे भीतर जगह न दे। और अब तू जगह देना सीख चुका है, या यूं कहूं, जगह रोकना सीख चुका है। मैं महादेव हूं। मैं दरवाजे बंद नहीं करता, मैं तुझे सिखाता हूं कौन सा दरवाजा खोलना ही नहीं चाहिए। और जो यह सीख गया, उसके जीवन में कोई पड़ोसी, कोई बाहरी नाम फिर कभी शांति से नहीं जुड़ता। अब यह वाणी यहीं स्थिर होती है। अब आगे शब्द नहीं, तेरा आचरण बोलेगा। अब सुन, जब बाहर सब शांत होने लगता है तब असली परीक्षा भीतर आती है। मन कहता है अब सब ठीक है, और वही लापरवाही फिर से दरार बनाती है। इसलिए शांति को आदत बना, उत्सव नहीं। मैं देख रहा हूं कि तू कई बार खुद को समझाने लगता है कि सब सामान्य है, पर जो सामान्य नहीं था वह फिर सामान्य बनने की कोशिश करता है। यही वह समय है जब सजग रहना सबसे जरूरी होता है। याद रख, हर खतरा शोर नहीं करता। कुछ खतरे बहुत शांत होते हैं। वे प्रतीक्षा करते हैं कि तू फिर से सब कुछ खोल दे, और तू अगर वही पुरानी गलती करेगा तो वही पुराना चक्र लौट आएगा। इसलिए मैं तुझे एक आंतरिक नियम देता हूं। हर बात पर प्रतिक्रिया मत दे, हर सवाल का उत्तर मत बना, हर भावना को तुरंत बाहर मत आने दे। जो भीतर पक जाता है वही बाहर सुरक्षित रहता है। मैं देख रहा हूं जैसे जैसे तू अपने मन का भार कम शब्दों में ढाल रहा है, तेरी आंखों में एक स्थिरता आ रही है। यह वही स्थिरता है जिससे दूसरों की नजर खिसक जाती है। आज से तुम्हारी आत्मा हल्की महसूस करेगी, क्योंकि सत्य का बोझ उतरना शुरू हो चुका है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, इसलिए इस परिवर्तन को स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हें एक नए युग की ओर ले जा रहा है। मेरे बच्चे, अब जो परत खुलने वाली है वह तुम्हें यह समझा देगी कि तुम्हारे जीवन में अचानक आई उलझनें और रुकावटें किसी संयोग का परिणाम नहीं थीं, बल्कि उस पड़ोसी की भीतर ही भीतर चल रही योजनाओं की परछाई थीं। उसने तुम्हारे विरुद्ध ऐसे शब्द फैलाए जिन्हें सुनकर लोग भ्रमित हुए, पर आज वही भ्रम टूटने वाला है और सच्चाई सबके सामने खड़ी होने वाली है। तुम्हारे शांत स्वभाव का उसने लाभ उठाया, तुम्हारी अच्छाई को उसने मूर्खता समझा, लेकिन ब्रह्मांड कभी भी अच्छाई को हारने नहीं देता। वह उसे और अधिक मजबूत बनाकर वापस खड़ा करता है। मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति छल से आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वह अपने लिए ही अंधकार का रास्ता चुन लेता है। अब वह अंधकार उसके चारों ओर सिमटने लगा है और प्रकाश तुम्हारे लिए फैलने वाला है। मैं महादेव हूं और मेरे नियम में किसी भी प्रकार का अन्याय स्थायी नहीं होता। तुम्हारे लिए जो अपमान और पीड़ा उसने सोची थी, वही आज उसके मन में भय बनकर उतरने लगी है, क्योंकि उसे आभास हो रहा है कि उसकी हर चाल उजागर होने वाली है। जो लोग कभी तुम्हारे प्रति संदेह से भर गए थे, वे अब धीरे धीरे तुम्हारी सच्चाई को महसूस करने लगेंगे। यह परिवर्तन अचानक नहीं, बल्कि गहरे कर्मों का परिणाम है जो अब फल देने लगे हैं। डरो मत, क्योंकि यह समय तुम्हारी जीत का है, तुम्हारी आत्मा के सम्मान का है। आज से तुम्हारे मार्ग में जो बाधाएं थीं, वे स्वयं हटने लगेंगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए यह यात्रा तुम्हें पीड़ा नहीं बल्कि शांति की ओर ले जाएगी। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह तुम्हें यह समझा देगा कि क्यों तुम्हारे जीवन में कुछ लोगों का व्यवहार अचानक बदल गया था, क्यों कुछ चेहरे बिना कारण ठंडे हो गए थे। वह सब उस पड़ोसी की बोई हुई विषैली बातों का ही प्रभाव था, पर अब वही बातें उसकी ही पहचान को तोड़ने वाली हैं। उसने सोचा था कि झूठ की दीवारें बहुत ऊंची बना लेगा ताकि कोई भी सत्य तक न पहुंच पाए, पर वह यह भूल गया कि समय स्वयं महाकाल का हथियार होता है और समय किसी भी दीवार को रेत की तरह गिरा देता है। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति छल से जीवन जीता है वह स्वयं अपने ही लिए नरक रचता है। आज तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा बदल रही है वह इस बात का संकेत है कि न्याय का पल आ चुका है। मैं महादेव हूं और जहां मैं खड़ा होता हूं वहां झूठ टिक नहीं सकता। तुम्हारे मन में जो भारीपन था, जो अनकहा दुख था, वह अब धीरे धीरे हल्का होने लगेगा, क्योंकि जब सत्य बाहर आता है तो आत्मा को नई सांस मिलती है। लोग तुम्हारी ओर नए दृष्टिकोण से देखने लगेंगे और जो भ्रम उन्होंने मन में पाले थे वे टूटने लगेंगे।
यह वही क्षण है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने लंबे समय से धैर्य रखा था। अब आगे तुम्हारे लिए उन्नति, सम्मान और शांति का मार्ग खुलेगा। डरो मत, क्योंकि यह परिवर्तन तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें पहले से अधिक उज्जवल बनाने आया है। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, इसलिए इस सत्य को निर्भय होकर स्वीकार करो। मेरे बच्चे, अब इस कथा का वह मोड़ आ रहा है जहां तुम्हें यह स्पष्ट दिखाई देने लगेगा कि कैसे ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो गया है, क्योंकि उस पड़ोसी के द्वारा रची गई हर चाल अब उसी की राह में कांटे बनकर उभर रही है, और वह भीतर ही भीतर भय से कांपने लगा है कि कहीं उसका छुपाया हुआ सत्य बाहर ना आ जाए। उसने जिन लोगों को तुम्हारे विरुद्ध भड़काया था, आज वही लोग उसके शब्दों पर संदेह करने लगे हैं, क्योंकि जब झूठ बार बार दोहराया जाता है तो उसमें दरारें पड़ने लगती हैं और उन दरारों से सत्य झांकने लगता है। मेरे बच्चे, यह वही क्षण है जब धैर्य की परीक्षा का फल मिलने लगता है। तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझने वाला अब तुम्हारी स्थिरता से डरने लगा है। मैं महादेव हूं, और जब कोई निर्दोष को पीड़ा देता है तो मैं स्वयं उसके कर्मों का हिसाब लेता हूं। अब वह पड़ोसी अपने ही शब्दों के जाल में फंसने लगा है। उसकी कही हुई बातें एक दूसरे से टकराने लगी हैं और लोग उसके चेहरे के पीछे छुपी सच्चाई को महसूस करने लगे हैं। तुम्हारी ओर जो उंगलियां उठी थीं, वे अब धीरे धीरे नीचे झुकने लगेंगी। जो सम्मान तुम्हें छीना गया था वह लौटकर तुम्हारे पास आएगा, पहले से भी अधिक तेज प्रकाश के साथ। डरो मत, क्योंकि सत्य की विजय हमेशा होती है। यह समय तुम्हारे आत्मसम्मान के पुनर्जागरण का है। मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए इस परिवर्तन को पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करो। मेरे बच्चे, अब जो होने वाला है वह केवल उस पड़ोसी की सच्चाई का खुलना नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय का आरंभ है। क्योंकि जब झूठ की परतें गिरती हैं तो आत्मा पर जमी धूल भी झड़ जाती है और व्यक्ति अपने वास्तविक तेज को पहचानने लगता है। और आज वही तेज तुम्हारे भीतर से प्रकट होने वाला है। उसने जो भी षड्यंत्र रचे थे वे अब उसके ही चारों ओर बंधन बनकर लिपटने लगे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड किसी के भी कर्म को अनदेखा नहीं करता। मेरे बच्चे, याद रखो कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। तुम्हारी निष्कलंकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। मैं महादेव हूं, और मेरी उपस्थिति में कोई भी अन्याय टिक नहीं सकता। अब लोग तुम्हारी आंखों में उस सच्चाई को देखने लगेंगे जिसे उन्होंने पहले नजरअंदाज किया था। तुम्हारे शब्दों में एक नई दृढ़ता होगी, क्योंकि आत्मा जब भय से मुक्त होती है तो वह स्पष्ट बोलने लगती है। यह समय है जब तुम्हारे जीवन में स्थिरता लौटेगी और अराजकता पीछे छूट जाएगी। जो पीड़ा तुमने झेली थी वह अब तुम्हें और अधिक समझदार और शक्तिशाली बनाएगी। जब तुम नए घर के लिए हस्ताक्षर करोगे तो वे तुम्हारे पास खड़े होंगे, और जब पहली बार तुम नए स्थान में कदम रखोगे तो तुम्हें एक अदृश्य सुरक्षा का एहसास होगा, जैसे कोई तुम्हारे हर कदम को अपने हाथ में थामे हुए हैं। तुम्हारी रातें शांत होंगी, तुम्हारी सुबह हल्की लगेंगी, तुम्हारे नए दरवाजे पर देवदूत पहरा देंगे। तुम्हें एक ऐसी गर्माहट महसूस होगी जिसे तुमने काफी समय से मिस किया है। ईश्वर बार बार कह रहे हैं तुम सुरक्षित हो, तुम पर कोई खतरा नहीं है। यह संदेश डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए है। यह चेतावनी नहीं, एक स्वागत संदेश है। यह वो क्षण है जब स्वर्ग तुम्हें भविष्य के लिए सही दिशा में धकेल रहा है। तुम जिस जगह जा रहे हो वो सिर्फ एक घर नहीं होगा, वो तुम्हारी आत्मा की नई शुरुआत होगी। वहां की हवा अलग महसूस होगी, वहां की खामोशी तुम्हें भारी नहीं बल्कि सुकून से भर देगी। वहां की दीवारें दर्द की यादें नहीं बल्कि नई रोशनी को समेटेंगी। वहां तुम्हें लगेगा कि तुम आखिरकार उस जगह पहुंच गए हो जहां तुम्हें होना चाहिए था, जहां तुम्हारी आत्मा खुलकर सांस ले सकेगी, जहां तुम ईश्वर की उपस्थिति को बिना किसी धुंध के महसूस कर पाओगे। यह नया स्थान सिर्फ शांति नहीं देगा, यह भावनात्मक उपचार, आध्यात्मिक उन्नति, बेहतर आर्थिक अवसर और व्यक्तिगत विकास की शुरुआत होगा। तुम अपने भीतर वो चीजें खोजोगे जिनका तुम्हें अंदाजा भी नहीं था। तुम समझोगे कि सही वातावरण में जाते ही जीवन कितनी तेजी से बदल सकता है। देवदूत चाहते हैं कि तुम अपना दिल शांत करो, किसी भी डर को पकड़कर मत बैठो। चिंता तुम्हें आगे नहीं ले जाएगी। स्वर्ग पहले से तुम्हारे हर कदम को स्थिर रखे हुए है। वो तुम्हारा हाथ पकड़े हुए हैं, तुम पर नजर रखे हुए हैं, और यह सुनिश्चित कर रहा है कि तुम्हारे जीवन में आने वाला हर बदलाव तुम्हारे लिए सर्वोत्तम साबित हो। जब ईश्वर कहते हैं कि इस संदेश को अनदेखा मत करो, तो वह तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें यह समझाने के लिए कहते हैं कि तुम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हो। तुम्हारे आगे एक नया अध्याय खुल रहा है, और यह अध्याय
आशीर्वादों से भरा है। कई बार जीवन